नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। बीजेपी प्रदेश महामंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर जनसभा में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी बहुमूल्य प्रतिभा के धनी थे। वह एक महान विचारधारक थे। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें आग्रह पूर्वक अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। कोविड काल में ऑक्सीजन की अहमियत सबको पता चल गई है। बीजेपी ने हर बूथ पर 11 वृक्ष लगाने का संकल्प किया है। सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। वो मौलिक चिंतक थे, राष्ट्रवादी विचारक थे, कुशल संगठक थे, महान शिक्षाविद थे, उद्भट विद्वान थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सबसे कम उम्र में विश्वविद्यालय के वीसी बने, शिक्षाविद के रूप में। कोविड रिपोर्ट को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोविड को लेकर बयान देते हुए कहा कि आज 84 केस आए हैं, 275 ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 98.7% है। हर रोज हम 70,000 टेस्ट कर रहे हैं। कोविड को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। 84 प्रकरण आज कोरोना के नए आए हैं और 275 ठीक होकर अपने घरों के लिए सकुशल गए हैं। बीजेपी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। बीजेपी के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर 11 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें बीडी शर्मा ने कहा कि मुखर्जी के संकल्पों को पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। पर्यावरण हो या कोरोना, हर स्तर पर सरकार सजग है। वैक्सीनेशन महाअभियान में विश्व में प्रदेश में रचा है इतिहास मध्य प्रदेश ने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से लेकर के उनके जन्म जयंती तक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ पर हमारी बूथ समिति 11 लोगों की जो होती है, तो 11 पौधे कम से कम प्रत्येक बूथ पर लगे। ये अभियान भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश के अंदर लिया है। हम सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना से लेकर एक राजनीतिक दृष्टि से जो विचार इस देश के अंदर दिया, आज हम सब लोग इस बात के लिए। वैक्सीनेशन पर बोले कृषि मंत्री कमल पटेल। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो कि हमें कोविड-19 जैसी भयावह बीमारी से बचाने में सहयोग करेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कर हरदा शहर के स्थित टीकाकरण केंद्र पर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित भी किया। वर्चुअल माध्यम से होगी रणवीर सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल 11 बजे संपन्न होगी। यह बैठक वर्चुअल की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जिले के पदाधिकारी अपने जिले से जुड़ेंगे। सुहास भगत जी और सह संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी भोपाल के कार्यालय में हमारे अतिथि होंगे। इस प्रदेश कार्य समिति में हमारे 4 जो सत्र की मैंने बात की, उद्घाटन सत्र में सबसे पहले जो हमारी परंपरा है, दिव्य प्रज्वलन करके महापुरुषों के पुष्पों पर चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करके हमारी कार्य समिति का शुभारंभ होगा।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर शामिल हुए बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता। बीजेपी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नितिन दुबे, पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अब्दुल सलीम, आदित्यनाथ सिंह, अजय साहू, पुष्पेंद्र शर्मा, बाबर अली, विवेक सोलंकी और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज ही के दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कश्मीर के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे और उनकी ही बदौलत आज जो कश्मीर है वो भारत का अंग बना हुआ है। हम सब उनके चरणों में नमन करते हैं और आज शपथ लेते हैं कि जो कश्मीर बचा हुआ है उसको भी भारत में मिलाकर ही दम लेंगे। वैक्सीनेशन अभियान पर उठाए कांग्रेस ने सवाल। कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में संपन्न वैक्सीन महाअभियान पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 21 जून को संपन्न हुए वैक्सीन महाअभियान पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह बात सामने आ चुकी है कि कोरोना को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय वैक्सीनेशन ही है, तो उसके बाद भी मध्य प्रदेश अब तक आए आंकड़ों में पिछड़ा नजर आ रहा है। लाख व्यक्ति की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा 15,000 के करीब है, जो बताता है कि मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन में पिछड़ा है। अभी 21 जून को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान संपन्न हुआ। उसके तहत 16,95,000 लोगों की वैक्सीन लगी और मध्य प्रदेश ने देश में रिकॉर्ड स्थापित किया। मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। लेकिन यह रिकॉर्ड संपन्न होने के बाद, इस महाअभियान की संपन्नता के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पे वो चुकाने वाली है और इस महाअभियान पर, इसके आंकड़ों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।